Very good morning students. Today we are going to discuss extension of Cauchy integral theorem for multiple connected domain. The statement for this theorem is if f of z is analytic in a ring shaped structure bounded by two closed contours c1 and c2 and A is a point lying between c1 and c2. मतलब मेरे पास दो क्लोज कंटूर्स हैं दैट इज c1 एंड c2 इन रिंग शेप स्ट्रक्चर. तो रिंग शेप स्ट्रक्चर लाइक दिस. ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक पॉइंट A लाई कर रहा है लाइंग बिटवीन c1 एंड c2. देन कंटूर c1 एंड कंटूर c2. देन f ऑफ A is equals to 1 by 2 pi iota integral c2 f of z divided by z minus a dz minus 1 by 2 pi iota integral c1 f of z divided by z minus a dz. जहाँ पर c2 इन्होंने कैसा कंसिडर करा हुआ है, आउटर कंटूर, और c1 हमने क्या कंसिडर करा हुआ है, इनर कंटूर. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करा था, कॉची इंटीग्रल फार्मूला. तो उसमें हमने क्या करा था कि अगर मेरे पास कोई भी क्लोज कंटूर c1 है तो अगर उसके अंदर कोई एक पॉइंट A लाई कर रहा है तो उसको A सेंटर को कंसिडर करके, A को एज ए सेंटर कंसिडर करके हम एक सर्कल ड्रॉ करते थे ऑफ रेडियस r या गामा जैसे आपको रिक्वायर्ड है. तो सेम प्रोसीजर इसमें भी हम करेंगे कि A को सेंटर कंसिडर करके हमने एक सर्कल ड्रॉ करा. ठीक है, जिसकी रेडियस r है और इस सर्कल का नेम दे दिया हमने गामा. और ये सर्कल इस तरह से है कि ये पूरा सर्कल लाई कर रहा है एंटायरली बिटवीन c1 एंड c2. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड इट्स प्रूफ. Describe a circle gamma with center at A having the radius r such that gamma lies entirely within a ring shaped region bounded by c1 and c2. यही हमने अभी करा था. अब हमें पता है ये जो फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाई z माइनस ए एनालिटिक होगा हर जगह पर बिटवीन c1 एंड c2 एक्सेप्ट z इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि z इज इक्वल्स टू ए पर इसकी क्या आ रही है, सिंगुलैरिटी आ रही है. ठीक है, ऑल्सो मुझे पता है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज एनालिटिक. मेंशन है ना मैं, द फंक्शन इज एनालिटिक इन अ रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय द टू क्लोज कंटूर c1 एंड c2. इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक है बिटवीन c1 एंड c2. फंक्शन एनालिटिक है और ये वाला भी हमारे पास क्या है, एनालिटिक है बिटवीन c1 एंड c2, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, दैट इज z इज इक्वल्स टू a. तो इसका मतलब f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a इज ऑल्सो एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन c1 एंड c2. नाउ बाय द डिडक्शन ऑफ गॉर्जेट थ्योरम इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ओवर दिस कंटूर c2 इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ओवर दिस सर्कल प्लस इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ओवर दिस कंटूर. तो वही हमने करा है. नाउ बाय द डिडक्शन ऑफ कॉची थ्योरम, या फिर आप गॉर्जेट थ्योरम लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रल ओवर द आउटर कंटूर f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a dz इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर द इनर कंटूर c1 f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a dz प्लस ओवर इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर गामा f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a dz. जैसे हमने गॉर्जेट थ्योरम में भी डायरेक्शन ऑफ द कर्व वाज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पर भी हम इंटीग्रल अलोंग ईच कर्व इज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें क्या है, c2 है, c1 है, बट यहाँ क्या है, f ऑफ a, गामा नहीं है. तो अगर मैं यहाँ पर 1 बाई 2 पाई आइटा कॉमन लूँ तो मतलब c2 माइनस c1 का इंटीग्रल किसके इक्वल आ रहा है, 2 पाई आइटा f ऑफ a. मतलब जो मेरे पास गामा वाला इंटीग्रल आ रहा है इसको मुझे किसके इक्वल प्रूफ करना है, 2 पाई आइटा f ऑफ a के लिए. तो यहाँ मेंशन करा, टू प्रूव इंटीग्रल ओवर द गामा f of z डिवाइडेड बाय z माइनस a dz इज इक्वल्स टू 2 पाई आइटा f ऑफ a. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी नो दैट एज f ऑफ z इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर गामा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है बिटवीन c1 एंड c2 और c1 और c2 के बीच में ही विद इन ही है ना गामा, तो मतलब फंक्शन उस क्लोज कंटूर पे भी, गामा पर भी एनालिटिक होगा. ऑल्सो फंक्शन इज ऑल्सो एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर, दैट इज f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a भी क्या होगा, एनालिटिक होगा विद इन एंड क्लोज कंटूर गामा. ठीक है, हमने मान लिया लेट ए बी द इंटीरियर पॉइंट, यही कंसिडर करा था ना, ए बी द इंटीरियर पॉइंट. ए को इंटीरियर पॉइंट कंसिडर करके हमारे पास ये था ना, दिस वॉज c2, दिस वॉज c1. ठीक है, यहाँ पर ए को सेंटर कंसिडर करके हमने सर्कल गामा लिया. अब इसको सेंटर कंसिडर करके इन्होंने एक और सर्कल लिया, दैट इज गामा 1.
ठीक है, वही कंसिडर करा हुआ है। लेट ए बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ गामा, क्योंकि इस गामा सर्कल के लिए ए क्या है, इंटीरियर पॉइंट। गामा कंटूर के लिए अगर ए इंटीरियर पॉइंट है तो हम इसको सेंटर कंसिडर करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, दैट इज गामा 1, वही हम विच लाइज एंटायरली विद इन द सर्कल गामा। तो वही लिखा है हमने कि लेट ए बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ गामा, डिस्क्राइब अ सर्कल गामा 1 विद रेडियस आर विच एंटायरली लाइज इन द गामा सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब आप कंसिडर करिए ये वाला इंटीग्रल जिसको हमने क्या प्रूव करना है, 2 पाई आइटा एफ ए के इक्वल। इस इंटीग्रल को कंसिडर करा जैसे हमने कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला में करा था, प्लस एफ ए माइनस एफ ए, सेम एज इट इज इसमें भी करेंगे, प्लस एफ ए माइनस एफ ए। स्टूडेंट्स हमने जब गामा सर्कल कंसिडर करा था तब भी हमने आर रेडियस ली थी ना, आर वॉज द रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप गामा 1 सर्कल कंसिडर कर रहे हो इसकी रेडियस आप गामा 1 R1 कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, ऑफ रेडियस R1। ठीक है ना, आपने ये इंटीग्रल कंसिडर करा, प्लस एफ ए करा माइनस एफ ए करा, सेपरेट करा ना इस इंटीग्रल के कॉरस्पॉन्डिंगली। अब सारी जगह चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने R1 कंसिडर कर लिया, क्योंकि पहले हम गामा सर्कल के लिए रेडियस R कर रहे थे तो गामा 1 के लिए हमने R1 डिनोट कर दिया। तो इस वाले इंटीग्रल को कंसिडर करा, एफ ऑफ ए मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a इज R1 फॉर गामा 1। ठीक है, तो z माइनस a क्या हो जाएगा, R1 e आइटा थीटा। ठीक है, तो और dz क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली यहाँ dz भी तो आएगा ना दोनों के साथ। dz क्या होगा हमारे पास, dz इज इक्वल्स टू R1 e आइटा थीटा का डेरिवेटिव आइटा डी थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1 ई आइटा थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय R1 ई आइटा थीटा डी थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए आइटा इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा। अब गामा 1 की जगह हमने इंटीग्रल 0 to 2 पाई क्यों लिया, क्योंकि अब हम ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ना, दैट इज मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल्स टू R1। तो हमने सर्कल के लिमिट्स कंसिडर कर ली, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2 पाई आइटा एफ ए के। तो यहाँ से तो ये आ गया कि गामा 1 की वैल्यू ही 2 पाई आइटा एफ ए है, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू 2 पाई आइटा एफ ए चाहिए मतलब ये टर्म क्या होनी चाहिए, 0। तो नाउ हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाली टर्म की वैल्यू क्या होगी, 0। लेट अस सी। अब आपने क्या करा, यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आइटा एफ ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर गामा 1 एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय z माइनस ए डी जेड। ये टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, नाउ टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ द साइड्स करो तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर आप मॉड्यूलस ओपन करोगे इंटीग्रल बाहर आएगा तो लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है हमारा फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल तो कॉन्टिन्यूस। तो देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल पॉजिटिव सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर z माइनस ऑफ ए लेस देन डेल, जहाँ पर डेल किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो आपके पास क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन बाय डेल इंटीग्रल ओवर द कंटूर गामा 1 मॉड ऑफ डी जेड की वैल्यू पुट करी। ठीक है, मॉड ऑफ डी जेड की वैल्यू पुट करी तो अब इंटीग्रल की लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 to 2 पाई। अब यहाँ पर बेटा R1 आएगा, यहाँ पर भी बेटा R1 आएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस चलेगा हमारे पास, क्योंकि हमने गामा 1 के लिए क्या लिया हुआ है, मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल्स टू R1। ठीक है ना, इतनी बात समझ आए ना। R1 आया, मॉड ऑफ ई आइटा थीटा इज 1, मॉड ऑफ आइटा इज 1, तो क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली R1 आएगा और डिवाइड में भी R1, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, एप्सिलॉन इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2 पाई डी थीटा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन वॉज चूजन आर्बिट्ररी। तो मतलब जब इस टर्म को हम अप्रोच करेंगे 0 को तो इसका मतलब मॉड ऑफ इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस ऑफ ए माइनस 2 पाई आइटा एफ ऑफ ए का मॉड भी किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। इसका मतलब दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू दिस। तो ये आ गया, ये वाली वैल्यू आप किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, जो आपने जहाँ स्टार में सब्स्टिट्यूट करने के पास आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट आने के बाद आपने इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए, ठीक है, C1 वाले कंटूर को, और डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 1/2 पाई आइटा करा तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आए यहाँ तक। ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। थैंक यू क्लास।